बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी रेसिपी। मैं हूं सैयद असद अली शाह। आज हम बनाने जा रहे हैं पिशावरी नमकीन गोश्त। ये हमने कुकर निकाल लिया है। अभी कुकर में हम सरसों का ऑयल ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें रमज़ान शरीफ में और इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें। हमने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हा लगा दिया है, तो ऑयल को थोड़ी देर गर्म करेंगे। तो गोश्त को हमने जो है ये धो लिया है। क्यों, रमज़ान शरीफ है, अगर इसमें मसाला जात और ये चीज़ें ऐड करेंगे तो फिर प्यास ज़्यादा लगती है दिन को, और इसको मसाले के बग़ैर बनाएंगे। यहाँ पे जी हमारा ऑयल जो ये गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाह। सरसों के ऑयल को 2 से 3 मिनट के लिए गर्म करना पड़ता है। जी ये हमारा में ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक में फ्राई करने से इसकी गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें अभी तक इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि इमाम अहमद बिन हम्बल एक दिन सुबह नमाज के लिए मस्जिद में गए। तो नमाज अज़ान से पहले ही चले गए थे। तो जब वो मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद तो बंद थी। तो उन्होंने देखा मस्जिद बंद है, तो सामने एक तंदूर ढाबा खुला हुआ था। तो वहाँ पे गए तो उस आदमी से पूछा कि मैं उधर बैठ सकता हूँ नमाज तक। तो उसने कहा कि हाँ बैठ जाएँ, कोई बात नहीं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं उधर बैठ गया तो वो आदमी आटा गूंथते हुए इस्तग़फ़ार का ज़िक्र कर रहा था। तो काफ़ी देर मैं उसको देखता रहा, तो वो इस्तग़फ़ार पढ़ता रहा। फिर मैंने उससे सवाल किया कि तुम ये इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हो तो इससे तुम्हें कुछ हासिल भी हुआ है? तो उस आदमी ने आगे से जवाब दिया, जी हुज़ूर, आगे मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करने से सब कुछ हासिल हुआ है, लेकिन एक तमन्ना अभी बाकी है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो क्या तुम्हारी तमन्ना बाकी है? उन्होंने कहा, हुज़ूर, सब ज़रूरतें, सब चीज़ मेरी इस्तग़फ़ार पढ़ने से हर दुआ मेरी कबूल होती है और हर तमन्ना पूरी हुई है, लेकिन अभी एक तमन्ना है। तो वो तमन्ना ये है कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात करना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह, देखें इस्तग़फ़ार की कितनी फजीलत है कि आपके दिल में जो भी ख्वाहिश हो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा करता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा उनसे क्यों मिलना चाहते हो? वो कहते हैं, बस हजूर, दिल की तमन्ना है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो फिर इमाम अहमद हम्बल ने फरमाया कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ख़ुद तुम्हारे पास भेज दिया है। सुबहान अल्लाह। इसलिए इस्तग़फ़ार का ज़िक्र कसरत से किया करें, तो इंशाअल्लाह दिल की जो भी मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है। अभी इसमें एक हम ऐड करेंगे काला नींबू, जायके के लिए बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें जो है, टमाटर आधे काट लेंगे, 4 हिस्से कर लेंगे टमाटर के, और हरी मिर्चें इसी तरह ही डाल देंगे। ये बाद में जो है छिलका निकल जाता है इससे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें ऐड करेंगे नमक, अभी हम ऐड करेंगे 2 कप पानी और लगा के रखेंगे दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो भी हम लगा दिया दम, तो जी माशाल्लाह हमारा नमकीन जो ये तैयार हो चुका है। इसमें हमने ऐड किया था काला नींबू, टमाटर और हरी मिर्च 2 अदद। बहुत ही कम वक्त में माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, ना हमने प्याज डाले हैं ना और कोई मसाला डाला है। अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह कल। दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान शरीफ है और जो बीमार हैं उनके लिए भी और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।